हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं, बेटरमेंट, प्रोग्रेस। वी वांट प्रोग्रेस। व्हाट द लाइफ वी आर लिविंग प्रेजेंट, it is actually the outcome of past work, and what will be our future will be depend upon our present work. हमेशा हम बेहतर सोचते हैं, हमेशा हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो, तो हम वो सब सोचते हैं तभी हम वो कर पाते हैं। इट मीन्स आज से पहले लोगों ने सोचा होगा कि व्हाट वी आर लैकिंग, हमें किन चीज़ों की कमी है और क्या चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो सके, और उसी का ही नतीजा है कि अभी हम प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं। बट अभी का जो प्रेजेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, व्हाट द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, वी वांट द सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम्स, तो हमारी लाइफ और बेटर हो जाएगी। सो डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमें कैसे पता चलता है कि वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम? जस्ट बाय डूइंग कंपैरिजन। हमें पता चलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर हैविंग द डिफरेंट लाइफ स्टाइल। Even we also came to know that the countries which are poorer than us having a different lifestyle. So we thank God. We thank God that we are better off than these countries. But we also want that kind of the lifestyle what the developed countries are enjoying right now. So for the development, we think various questions in our mind. We think about the various issues in our mind, like what are the essential things that we require. हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? Can life be better for all? क्या सभी की ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है? कैसे हो सकती है? How should people live together? लोगों को कैसे साथ में रहना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? हार्मनी, पीस समाज में रहे। Can there be more equality? क्या अभी जो ये अमीरी गरीबी, रिच और पुअर, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कैन देयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। डेवलपमेंट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, और ये तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के दिमाग में चलते रहते हैं और उसको डेवलपमेंट मानते हैं। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन द ग्रेटर डेप्थ इन द हायर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट केवल इस चैप्टर में और इस क्लास के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज लिमिटेड नॉलेज, हमारे पास जो भी नॉलेज है वो लिमिटेड है। उसके बेसिस पर हमारी जो फिलॉसफी है डेवलपमेंट को लेकर, दैट इज़ वेरी लिमिटेड। व्हेन वी गो ऑन एंड ऑन, व्हेन वी गो इनटू द हायर क्लासेस, देन वी कैम टू नो व्हाट मस्ट बी द डेवलपमेंट प्लान। हमारा डेवलपमेंट प्लान कैसा होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। लाइक सिर्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ नहीं है। You may also came to know the answer in history, geography, biology, mathematics, every field of the life. You may came to know the answer of the various questions for the development. क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेडिकल साइंस में भी डेवलपमेंट होना चाहिए? इट मीन्स बायोलॉजी के सब्जेक्ट में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी डेवलपमेंट हुआ तब जाकर आज इतना कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग जैसे वर्क हो पा रहे हैं। So development in all subjects, development in all round of life. So development is not related to a specific topic. Development is all round topic. It implies all round development. So we can't desire for a change without being aware of this. हम कभी भी चेंजेस का डिज़ायर तभी करेंगे जब तक हम इसको कंपेयर न कर लें। हम तभी डेवलपमेंट की मांग करते हैं, चेंजेस की डिमांड करते हैं, व्हेन वी डू कंपैरिजन विथ अदर्स।
we do compare with the developed countries, then we want to change, then we want development. So the development is done through a democratic political process. डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। ये डेवलपमेंट कोई अलग से आके कोई नहीं करता है, ये पीपल ही करते हैं, पीपल के द्वारा ही किया जाता है और पीपल के लिए ही किया जाता है, जिसके अंदर दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन द रियल लाइफ. सो द डेवलपमेंट इज डन through a democratic political process, that these hopes and the possibilities can be achieved in the real life. Okay, what the development promises. डेवलपमेंट कहता है कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल होते हैं. अब डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स किस तरीके से हो सकते हैं देखते हैं. हमने देखा हम पूरे सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. हमने यहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबर. लैंडलेस रूरल लेबर का मतलब है गांव में जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो छोटे किसान डेवलपमेंट किसे मानते हैं. व्हाट दे थिंक व्हाट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. तो दे हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस. वे चाहते हैं कि डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें मोर डेज ऑफ द वर्क एंड बेटर वेजेस मिले. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. वो चाहते हैं कि गांव के स्कूल इस लेवल का एजुकेशन दे कि उसके लिए कहीं जाना ना पड़े, गांव में ही हमें बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. वो चाहते हैं कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो. एंड दे टू कैन बिकम द लीडर्स इन द विलेज. वो चाहते हैं कि हम भी कभी गांव के लीडर, नेता या सरपंच बने. तो सच काइंड ऑफ द लैकिंग्स दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ. दैट्स व्हाई दे वांट टू फुलफिल दिस लैकिंग्स. व्हाट आई टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट्स कि डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी प्रेजेंट लैकिंग्स हैं, इम्परफेक्शंस हैं, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं. तो एक लैंडलेस रूरल लेबर के पास में इस तरह के इम्परफेक्शंस हैं, इस तरह की लैकिंग्स हैं, तो इन सबको फुलफिल करना चाहता है, वो इसे डेवलपमेंट मानता है. इसी तरीके से प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब, उनका भी कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट को लेकर. पंजाब के फार्मर्स बिग फार्मर्स होते हैं. दे आर हैविंग द हाई इनकम और वो काफ़ी हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो एंजॉय करते हैं. वो और क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी इनकम और बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, चीप लेबर अवेलेबल हो, चीप लेबर्स. और ये भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन अब्रॉड से लें. तो दे आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द डेवलपमेंट. लाइक सेम इसमें कुछ फील्ड्स ब्लैंक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो सारे फील्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं. एक एग्जांपल है अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली. गर्ल वांट्स द फ्रीडम एज हर ब्रदर. एक गर्ल है, वो वही फ्रीडम चाहती जो उसके ब्रदर को मिलती. वो ये भी चाहती कि उसका ब्रदर हाउस होल्ड वर्क में कंट्रीब्यूट करे. एंड वो ये भी चाहती है कि वो अपने डिसीजन सेल्फ ले अपनी लाइफ को लेकर और अब्रॉड में स्टडी करे. सो शी वांट टू डू समथिंग फॉर हर लाइफ. तो ये कुछ पर्सनल गोल्स हैं हर एक पर्सन के डेवलपमेंट को लेकर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, all of you have to get complete this worksheet or table 1.1. Then after one observation you have to do that. क्या ये सभी पर्सन के जो डेवलपमेंट के नोशन है क्या सेम आ रहे हैं, क्या सेम डायरेक्शन में दे आर गिविंग देयर नोशन फॉर द डेवलपमेंट. इट मीन्स क्या सभी लोग डेवलपमेंट के बारे में एक ही बात बोल रहे हैं क्या. तो मेरा आंसर है नो. Actually, every person having the different notion of development. So, they seek things that are the most important for them. वो सिर्फ उसी बात को बोलते हैं कि जो उनके लिए बहुत important है. हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रहा है. Like a girl expects as much as freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. गर्ल चाहती है उसका ब्रदर को वो फ्रीडम जो मिल रही वो उसको भी मिले और जो ब्रदर है वो हाउस होल्ड वर्क में भी कंट्रीब्यूट करे. हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस. हो सकता है कि उसके भाई को ये
उसकी सिस्टर का जो डेवलपमेंट गोल है पसंद ना आए, इट मे बी द कॉन्फ्लिक्टिंग. सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स. इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो बाय हैविंग द मोर डैम्स. लेकिन जब बहुत सारे मोर डैम्स बनते हैं तो इट विल सबमर्ज द फॉरेस्ट लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द पीपल हु विल बी डिस्प्लेस्ड. कई सारे लोग इससे डिस्टर्ब होंगे, इवन इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है. सो ये कई सारे डेवलपमेंट गोल, कई सारे लोगों के डिफरेंट गोल्स ऑफ द डिफरेंट पीपल्स यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं. सो दो बातें यहाँ पर जरूर क्लियर हो जाती है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पहली बात. और दूसरी बात यहाँ पर क्लियर होती है, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. जो गर्ल है उसके लिए जो डेवलपमेंट का प्लान है, हो सकता है वही प्लान ब्रदर के लिए डेवलपमेंट प्लान ना हो. डेवलपमेंट ऑफ वन, इट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, लेकिन अगर डैम बनते हैं तो ये फार्मर्स के लिए या लोकल कम्युनिटीज़ के लिए या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए डेवलपमेंट ना हो. तो डेवलपमेंट ऑफ वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ अदर. ओके, मूविंग अहेड. इनकम एंड अदर गोल्स. कई सारे लोग ये बात मानते हैं कि इफ वी विल अर्न मोर इनकम वी विल बी डेवलप्ड. अगर हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं वी विल बी डेवलप्ड. हम ये सोचते हैं कि द अमेरिका हैविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी, दैट्स व्हाई दैट कंट्री इज डेवलप्ड. अमेरिकन्स पर कैपिटा इनकम इज $50,000 पर एनम, सो दे आर डेवलप्ड. सो इज इट राइट? क्या इनकम ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट में, या इनकम ही सब कुछ है डेवलपमेंट में? और क्या इसके अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं? So we will go through all these things into this topic. So students, let's check again the table 1.1. You will notice one common thing. What the people desire are regular work. आप देखोगे कि कई सारे लोग रेगुलर वर्क चाहते हैं, बेटर वेजेस चाहते हैं, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. फार्मर्स चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो ताकि हम ज़्यादा पैसे कमाएं. इसका सीधा सा मतलब है दे वांट मोर इनकम. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और अदर पीपुल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट. आपने देखा होगा कुछ फार्मर्स ने ये भी कहा है, दे वांट रेस्पेक्ट, दे वांट फ्रीडम, दे वांट डिग्निटी. जैसे कि एक लैंडलेस रूरल लेबर कह रहा है कि वी ऑल्सो वांट टू लीड. हम भी नेता बनना चाहते हैं, हम भी सरपंच बनना चाहते हैं. हम भी क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए. जो पब्लिक स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, इसमें भी क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं. सो पैसा एक बात है, लेकिन दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, दूसरा जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हम उसमें भी इक्वलिटी चाहते हैं. सो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वे नहीं चाहते कि डिस्क्रिमिनेशन हो. ये भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं इनकम के अलावा. माय डियर स्टूडेंट्स, मोर इनकम, मोर कंजम्पशन इज बिकॉज ऑफ मटेरियल गुड्स. इससे आप एक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन मटेरियल थिंग्स और मनी दैट वन कैन बाय विथ इट is one factor on which our life depends. पैसों से हमारी जिंदगी टिकी हुई तो है, but the quality of our life also depend on non-material things. My dear students, there's two type of the things. Material means money, non-material means social values, जिस पर हमारी quality of the life टिकी हुई है. एक छोटा सा एग्जाम्पल है. If you are having money and everything but you are not having the friends, you may not enjoy your life. या यूं कहें कि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेंड का, एक फ्रेंडशिप का क्या कंट्रीब्यूशन मानते हैं आपकी लाइफ में? क्या वो आपको हैप्पीनेस देता है? या यूं सोचिएगा कोई फ्रेंड ना हो तो व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ यू विल लिव? सो फ्रेंडशिप मैटर्स. इट इज व्हाट द सोशल वैल्यूज. So, like friendship, there are many things that are not easily measured, like respect, dignity, job satisfaction, job security,
डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ और दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। हम कई बार इसको जब मेज़र नहीं कर पाते तो समझ भी नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. और इसीलिए जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट ए जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैन्युफैक्चरर्स। आपको एक जॉब मिलती काफ़ी दूर एरिया में, तो आप कोशिश करेंगे कुछ पता करने की अपार्ट फ्रॉम द इनकम, जैसे कि सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली। आपकी फैमिली के लिए किस तरह की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपको सीखने को वहाँ पर कुछ मिल रहा है। एक पहला केस। दूसरे केस में आपको जॉब मिल रही है लेकिन उसमें पैसा कम मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर एक बात ज़रूर है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, आपको जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर मिल रही है। तो जो दूसरा जॉब है और पहला जॉब है, दोनों में से आप कौन सा वाला जॉब लेना पसंद करेंगे? एक थोड़ा दूर जॉब है लेकिन वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पैसा ज़्यादा है, और एक पास वाला जॉब है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी है और पैसा कम है। तो which job you will select? The answer is definite, you will go for the second job, जहाँ पर पैसा ज़रूर कम है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास में मोर अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग है, और हो सकता है ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स यू विल कंसिडर लाइक क्वालिटी ऑफ द लाइफ, एटमॉस्फेरिक कंडीशन of the first job and the second job. So we have to go through many factors other than the income. Another example, कभी भी हम डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक ही गोल लेकर नहीं चलते हैं, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक गोल, हमें मल्टीपल गोल्स को लेकर चलना पड़ता है। इसे अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट द मिक्स ऑफ गोल। मिक्स ऑफ गोल का मतलब ये है कि सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट को जज करने का, उसके लिए आप मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, इनकम भी देख रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी देख रहा है, चिल्ड्रंस एजुकेशन भी देख रहा है, एटमॉस्फेरिक क्वालिटीज़ भी है, और डिस्क्रिमिनेशन भी है, फ्रीडम भी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल एक और अपन लेते हैं, लाइक वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रेजेंट टाइम into the economic activities, or it is a matter of dignity in the household that the women are working into the business house or somewhere else and they are also contributing to their household work. तो इसमें उनका जो रेस्पेक्ट है, उनका जो डिग्निटी है वो बहुत बढ़ जाता है। ड्यू टू दैट व्हाट हैपन्स, जो घर के भी लोग होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। But one another factor why all this thing going happening just because of a safe and secure environment which allow more women to take up a variety of jobs or run a business. इन दिनों देखा है कि इंडिया के अंदर जो क्राइम रेट्स अगेंस्ट द वुमेन है बहुत बड़ा है। इस तरीके से ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वुमेन्स को बाहर जाकर काम करने के लिए, लेकिन ये सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए बाय विच मोर वुमेन्स गो आउटसाइड टू फॉर वर्क, और इस तरीके से इन चीज़ों को भी डेवलपमेंट गोल में शामिल किया जाता है। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर not only about the better income but also about other important things in the life. So what do women want? They don't want the only income, but they also want the safety, the security into the environment, working condition, working atmosphere, good working atmosphere they want. All these things are the part of development. My dear students, I want to share an example. आप देखते होंगे इंडिया के अंदर भी अभी न्यूज़ जर्नलिस्ट जो होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर जो जर्नलिस्ट होते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर वुमेन्स। कहीं पर भी कोई भी
कोई भी इवेंट होता है आउटसाइड में, क्राइम हुआ कहीं पर भी, तो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए भी गर्ल्स वहाँ पर जाती है. तो व्हाट आर दिस? It shows a positive signs that the women are safe in our country. It is very good sign. मैं एक एग्जांपल दूंगा. ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100% न्यूज़ जर्नलिस्ट का वर्क वुमेन्स करती है. So what are these things? It is a very good points about the working condition of women in that country. It shows the development path of a country also. So it is about the development. My dear students, do all these questions in your notebook. These questions are given here. Total questions are 4. Okay, thank you.